अनुष्का शर्मा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम। एक्टिंग के साथ साथ वो अपनी बेबाक राय के लिए भी जानी जाती है, लेकिन स्टारडम तक का उनका सफर आसान नहीं। बस अनुष्का का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था 1 मई 1988 के। उनके पिता कर्नल अजय कुमार शर्मा इंडियन आर्मी में थे। उनकी मां आशिमा शर्मा एक गृहिणी है। अनुष्का के बड़े भाई कर्णेश मर्चेंट नेवी में थे। अपने पिता की नौकरी की वजह से अनुष्का का बचपन इंडिया के अलग अलग जगहों पर बीता। इससे उन्हें अलग अलग संस्कृति और रहन सहन का अनुभव मिला। उन्होंने अपनी स्कूलिंग बैंगलोर के आर्मी पब्लिक स्कूल से पूरी किया। अनुष्का ने माउंट कार्मेल कॉलेज से आर्ट्स में डिग्री ली। उन्हें एक्टिंग और मॉडलिंग में हमेशा से रुचि थी। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग की क्लासेस भी ली। 15 साल की उम्र में अनुष्का ने मॉडलिंग शुरू कर दी। उन्होंने लाक्मे फैशन वीक में बड़े बड़े डिजाइनर्स के लिए रैंप वॉक किया। कई सारे विज्ञापनों में भी नजर आए। मॉडलिंग से अनुष्का को एक्टिंग में आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस मिला। अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो बॉलीवुड की दुनिया मुंबई आ गई। बॉलीवुड में जगह बनाना आसान नहीं होता। ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव है। अनुष्का को बहुत रिजेक्शन और मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो सफल होने के लिए दृढ़ रही। उन्होंने ऑडिशन देना जारी रखा। उनकी मेहनत और लगन रंग लाई और उन्हें अपनी पहली फिल्म मिल गई। 2008 में अनुष्का शर्मा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया शाहरुख खान के साथ फिल्म रैब ने बनाडी जोड़ी से। आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्देशित ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी थी। अनुष्का ने तानी सहानी का किरदार निभाया, एक जवान लड़की जिसकी शादी एक अधेड़ उम्र के आदमी से तय हो जाती है। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। अनुष्का की एक्टिंग को क्रिटिक्स और दर्शकों ने खूब सराहा। उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। रैब ने बनाडी जोड़ी ने अनुष्का को रातों रात स्टार बना दिया। उनकी मासूम खूबसूरती और नेचुरल एक्टिंग ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। हालांकि अनुष्का बॉलीवुड में बस एक खूबसूरत चेहरा बनकर खुश नहीं थी। वो अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाना चाहती थी। उन्होंने अपनी आगे की फिल्मों को बहुत सोच समझ कर चुना। वो एक्ट्रेस के तौर पर अपनी काबिलियत साबित करना चाहती थी। 2010 में अनुष्का ने बैंड बाजा बारात में काम किया। दिल्ली की शादी इंडस्ट्री पर बनी ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी थी। अनुष्का ने श्रुति कक्कड़ का किरदार निभाया, एक बिंदास और महत्वाकांक्षी वेडिंग प्लानर। ये फिल्म भी क्रिटिकली और कमर्शियली हिट रही। अनुष्का के अभिनय को उसकी एनर्जी और जानदार अंदाज के लिए सराहा गया। उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 2 सफल फिल्मों के बाद अनुष्का बॉलीवुड में एक उभरते हुए सितारे के रूप में स्वास्थ्यित हो गई थी। उन्होंने एक्ट्रेस के तौर पर अपनी क्षमता साबित कर दी थी। उन्हें चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाने से कोई डर नहीं। बस अनुष्का अपनी राय रखने से भी नहीं कतराती थी। वह अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाने लगी। ये उन्हें कई युवा महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल बनाता है। अनुष्का शर्मा का स्टारडम सोशल मीडिया के बढ़ते हुए दौर के साथ ही शुरू हुआ। इसका मतलब था उनकी निजी जिंदगी हमेशा मीडिया की नजारों में रहेगी। पेपराजी उनके पीछे पीछे घूमते रहते थे। मीडिया उनके रिश्तों और फैसलों पर जल्दी ही अपनी राय बनाने लगता हुआ। अनुष्का को कठोर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उनके पहनावे और रिश्तों के लिए उन्हें अक्सर भद्दी टिप्पणियों का शिकार होना पड़ता हुआ। लगातार हो रही इस छानबीन का असर अनुष्का की मानसिक सेहत पर पड़ने लगा। उन्होंने पब्लिक फिगर होने के प्रेशर के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि सेलिब्रिटीज को भी प्राइवेट लाइफ जीने का है क्यों है। अनुष्का की ईमानदारी बहुत लोगों को समझ आई। वो उन लोगों की आवाज बनी जो सोशल मीडिया के प्रेशर से परेशान थे। इन सब के बावजूद अनुष्का ने खुद को संभाले रखा। उन्होंने अपने काम पर ध्यान देना जारी रखा। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल उन मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए किया जो उनके लिए मायने रखते थे। वो जानवरों के हकों के लिए आवाज उठाने लगी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों का भी समर्थन किया। बॉलीवुड में अनुष्का का सफर विवादों के बिना नहीं, बस उनका नाम उनके कई को स्टार्स के साथ जोड़ा गया। क्रिकेटर विराट कोहली के साथ उनके रिश्ते पर मीडिया का बहुत ध्यान रहा। अनुष्का और विराट ने 2017 में इटली में एक निजी समारोह में शादी की। कम महत्वपूर्ण शादी करने के फैसले के लिए दोनों की प्रशंसा की गई। भाग 4 स्टारडम की कीमत, चिंता से अनुष्का की जंग। 2015 में अनुष्का शर्मा ने एंजाइटी से अपने संघर्ष के बारे में खुलकर बताया। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले उन्हें इस बीमारी का पता चला। अनुष्का का अपनी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बोलने का फैसला एक महत्वपूर्ण मोड़। भारत में अक्सर मानसिक स्वास्थ्य को कलंक माना जाता है।
लोग जज होने के डर से मदद लेने से हिचकिचाते हैं। अनुष्का की ईमानदारी ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक को तोड़ने में मदद की। उन्होंने दूसरों को प्रोत्साहित किया कि अगर वे संघर्ष कर रहे हैं तो मदद लें। उन्होंने सेल्फ केयर के महत्व पर जोर दिया। अनुष्का का अपनी एंजाइटी के बारे में खुलकर बात करना उन्हें बहुत से लोगों से जोड़ता है। इससे पता चला कि सफल और ग्लैमरस लोग भी मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करते एंजाइटी से अनुष्का की जंग आसान नहीं थी। उन्हें अपनी जीवन शैली में बदलाव करने पड़े। उन्होंने योग और मेडिटेशन का अभ्यास शुरू कर दिया। उन्होंने प्रोफेशनल मदद भी ली। अनुष्का ने अपनी एंजाइटी को मैनेज करना सीख लिया। वह मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता की पैरोकार बन गई। अनुष्का की अपनी एंजाइटी के बारे में खुलकर बोलने की हिम्मत से फर्क पड़ा। उन्होंने भारत में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत शुरू करने में मदद की। उन्होंने दिखाया कि ठीक न होना भी ठीक है। उन्होंने दूसरों को मदद लेने और अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया। भाग 5 आवाज उठाना, अनुष्का शर्मा का सामाजिक कार्य।